हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है। चलिए आज हम अपना सेशन शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 6.3। ओके, मैंने सारे कॉन्सेप्ट समझा दिए थे आपको और सारे थ्योरम्स भी मैंने करवा दिए हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस को हम लोगों ने डिस्कस किया था। एक्सरसाइज आगे की एक्सरसाइज सभी क्या कर लिए थे, हम लोग डिस्कस कर लिए थे। अब उसमें थ्योरम बताया था मैं आपको, त्रिभुज के समरूपता की कुछ कसौटियां बताया था, क्राइटेरिया बताया था ना, बताया था आपको। ठीक है, तो उसको मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ, फिर उसके बाद हम आज के सेशन में इसके एक्सरसाइज में जो सवालें हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे और बहुत ही इजी तरीके से हम सवाल को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए, तो ठीक है, मैं संजय आप सभी का स्वागत करते हैं एस के लर्निंग में, जहाँ पे हम पढ़ते हैं यूपी बोर्ड्स के लिए तथा अदर बोर्ड्स के लिए, जहाँ पे यू साइंस और मैथ पूछी जाती है। ओके, चलिए हम शुरू करते हैं आज का सेशन। ठीक है, चलिए आ जाइए। सभी लोग अपना बुक ले लेंगे और कॉपी और किताब ले करके साथ में ही पढ़ेंगे, क्योंकि कॉपी और किताब लेके कुछ चीज़ें तो वहीं पे क्लियर हो जाएंगी और आप उसी टाइम सॉल्व करना शुरू कर देंगे ना, बाद में कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। चलिए बताइए कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, साइड में आपको क्वेश्चन दिख जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बताया गया कि बताइए कि आकृति 6.34 दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन सा युग्म समरूप है। कौन सा युग्म समरूप है, मतलब दो त्रिभुज दिया रहेगा और उसमें कौन सा युग्म समरूप है। ठीक है, और क्या दिया है, उस समरूपता की कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर में किया है। मतलब दोनों को समरूप बनाने के लिए कौन सा थ्योरम का इस्तेमाल किया है, मतलब कौन सी कसौटी का इस्तेमाल हुआ है ना, इसको आप लिखिए। ठीक है, ये बात कही गई है था। तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। अगर दोनों त्रिभुज अगर समरूप हो जाते हैं तो उनको संकेत के रूप में कैसे लिखेंगे, इस चीज को भी आपको दिखाना है ना। चलिए आइए हम आज पहला सवाल ही बनाते हैं। ठीक है, पहला सवाल में देखिए फिगर दिया है, बहुत सारे फिगर दिए हैं, फिर इसके बाद दो दो फिगर है। ये देखो, पहला का दो फिगर है, दूसरा का दो फिगर है। इनको हम समरूप करने वाले हैं ना, करने वाले हैं समरूप। समरूप करने के लिए क्या क्या चीज होनी चाहिए, अब मैंने आपको बताया दिया था पहले ही कि एंगल एंगल एंगल, ये समरूपता बता दिया था। ये भी बता दिया, साइड 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 समरूपता बता दिया था, साइड एंगल साइड समरूपता बता दिया था, ये बता दिया था। और बता दिया था आपको थेल्स पर में, क्या बताया था, थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम बताया था मैंने आपको। अब इसके अलावा कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम बताया था ना, कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम, कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम बताया था ना। ये मैंने आपको चीजें सिखा दिया है ना, ये सब चीजें आप लोगों ने सीख ली है, थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ये देखो जरा, साइड साइड सॉरी एंगल एंगल एंगल, मतलब किसी दो त्रिभुजों में अगर एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल होते हैं, मतलब संगत कोण अगर बराबर होते हैं, तो वो त्रिभुज क्या कहा जाएगा, समरूप कहा जाएगा ना। और किसी दो त्रिभुजों में अगर संगत भुजाओं का अनुपात अगर बराबर है, संगत भुजाओं का अनुपात अगर रेशियो अगर दोनों का सेम है, तब वो भी क्या कहलाएगा, समरूप कहलाएगा। ठीक है, ये तीसरा वाला क्या बोल रहा है कि किसी दो त्रिभुज के कोण को बनाने वाली जो भुजाएं हैं वो एक ही अनुपात में होती हैं। किसी भी दो त्रिभुजों में अगर निर्गत करने वाले कोण को निर्गत करने वाली दोनों भुजाओं का अनुपात एक ही होता है दोनों त्रिभुजों में, तो ये क्या कही जाती हैं, दोनों त्रिभुज समरूप कहे जाएंगे। ये दोनों तीन कसौटियां थी, मैंने आपको बताया था, ये थेल्स पर मैं पहले ही बता दिया था, और ये कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम उसके बाद बताया था ना। चलो, आप थोड़ा वीडियो जा करके देख करके इन सब चीज़ों को कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब क्या है, ये एक तरह से हमारे हथियार है ना, हथियार है। हम सवाल को कैसे बीट करने वाले हैं, कैसे हल करेंगे, ये सब काम आएंगे उसमें, हाँ, हथियार की तरह। चलो, तो आइए, हाँ, आपको बनाते हैं हम फिगर। फिगर कुछ इस तरीके से है। पहला फिगर आपका ये है, इसका नाम ए है, बी, सी। और दूसरा वाला फिगर ऐसे है। ठीक है, देखेंगे।
इसका नाम पी क्यू आर। और इसके एंगल दिए गए हैं, कितने दिए गए हैं, ये 80 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, ये कितना है जी 60 डिग्री। ओके, ये 60 डिग्री हो गया, ये कितना है 80 डिग्री है, ये कितना है 40 डिग्री है। हाँ जी, देखो ये है आपका पहला सवाल। ठीक है, देखो जरा तो इसमें हम करते हैं इसको किस थ्योरम द्वारा, हम किस प्रॉपर्टी द्वारा हम इसको सॉल्व करेंगे, है ना। चलो आओ जरा शुरू करते हैं इसको। तो देखो जरा, तो हमको दिख रहा है यहाँ तो भुजाओं का अनुपात तो कुछ दिया ही नहीं है, कुछ नहीं दिया है, भुजा का लंबाई चौड़ाई कुछ नहीं दिया है, तो बस हमको सिर्फ दिया है एक ही चीज, क्या दिया है, एंगल दिया है। एंगल दिया है तो एंगल के थ्रू हम करेंगे इसको। तो हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं जी, हम देख रहे हैं कि एंगल ए इक्वल है किसके, एंगल पी के। क्यों, क्यों भाई इक्वल है, क्योंकि ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये बराबर ही होगा, है ना, इसमें कुछ सोचने वाली तो बात है नहीं, 60 डिग्री। ओके, चलो अब देख रहे हैं एंगल बी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। ये भी हम देख रहे हैं कितना डिग्री है, 80 डिग्री है ना, 80 डिग्री है। तो क्या ये भी आपस में बराबर होंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि दोनों सेम ही है, और देखने से भी लग ही रहा होगा आपको, इसमें तो कुछ दो राय नहीं है। एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, यहाँ से भी आपको 40 डिग्री मिल रहा है ना। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे तीनों त्रिभुज क्या मिल रहे हैं, बराबर मिल रहे हैं, इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में, दोनों कोण आपस में क्या मिल रहे हैं, आपस में तीनों कोण आपस में बराबर मिल रहे हैं। तो अतः हम ये कह सकते हैं ना, देखो कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, एंगल एंगल एंगल, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में क्या है, इक्वल है। संगत कोण, दोनों त्रिभुजों के संगत कोण आपस में क्या है, बराबर है। इसलिए हम कौन सा थ्योरम, देखो ये सभी कोण बराबर मिला ना, सभी कोण बराबर मिला, तो हम कौन सा प्रॉपर्टी समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो हम कह देंगे कि त्रिभुज, ट्राइंगल ए बी सी समरूप हो जाएगा किसके, ट्राइंगल पी क्यू आर के। अब किस प्रॉपर्टी द्वारा समरूप हुआ है जी, तो आप लिखेंगे किसके द्वारा, एंगल 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 समरूपता, सिमिलरिटी, सिमिलरिटी, एंगल 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 सिमिलरिटी द्वारा ये क्या हो गया, समरूप हो गया। हमसे कहा था कि उसको साइन के रूप में लिखिए, तो यही है क्या, ऐसे ही हम करके लिखते हैं, समझ में ना। दो त्रिभुजों को अगर समरूप दिखा रहता है तो ये साइन होता है, देख लेंगे थोड़ा सा ऐसे रहता है, ऐसे करके ऐसे दिखा देते हैं। देखो असम, सर्वांगसम में क्या करते हैं, 3 लाइन दिखा देते हैं, समरूप में थोड़ा सा बस 1 लाइन, यही वाली ऊपर वाली लाइन बस दिखाते हैं, नीचे वाली लाइन क्या करते हैं, मिटा देते हैं, तो ये हो जाता है क्या, समरूप। ओके, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। ओके, चलो आ जाओ जा आगे वाला, अगली सवाल देखते हैं हम लोग। 2 नंबर, ये कैसे कौथी से, पहला नंबर थी, ये अब देख लेते हैं दूसरी नंबर, दूसरे नंबर से कुछ सवाल देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये वाली सवाल कुछ इस तरीके से है, ये 3 है, ये 2 है, ये 2.5 है ना, ए और बी और सी। चलो एक हम इधर ट्रायंगल बना लेते हैं, इसका नाम क्या है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। और इस तरीके से आपका पी क्यू आर ये दिया है, नाम दिया है। तो जरा इनको सॉल्व करेंगे। तो हमको दिख रहा है इसमें कोण कहीं दिख रहा है जी, कोण कहीं दिख रहा है, तो कोण का तो सवाल ही नहीं उठता है कि हम कोण कहीं बराबर करते हैं, है ना। तो हमको दिख रहा है यहाँ पे साइड इक्वल दिख रहा है, भुजन भुजाएं क्या दिख रही हैं, बराबर दिख रही हैं, बराबर नहीं दिख रही है, समान अनुपात में दिख रही हैं। कैसे, देखो ये 3 का दुगुना है ये 6, 2 का दुगुना है 4 है, देखो 2.5 का दुगुना है क्या, 5, देख रहे हैं ना। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि अनुपात आपस में बराबर आ रहा है, तो मतलब हम देख रहे हैं साइड, साइड का अनुपात निकालिए, संगत भुजाओं का अनुपात, मतलब ए बी, ए बी बटा, ए बी देखो ये है क्यू आर, ए बी बटा क्यू आर, ए बी का मान बताओ जरा कितना है, 2 है, क्यू आर का मान बताओ जरा कितना है, 4 है। तो यहाँ से हमको वैल्यू मिल गई कितना, 1/2, है ना। चलो अब आओ जरा तो दूसरा देख लेते हैं, ए सी, ए सी बटा पी क्यू।
तो हम देख रहे हैं यहाँ से 3 है AC का मान, इसका मान PQ का मान कितना है 6 है। तो यहाँ से भी वैल्यू हमको मिल गई 1/2, 1/2 मिल रहा है ये दोनों जगह से। नीचे दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, चलो ठीक है। तो आ जाए जरा, अब एक ठो और भुजा निकाल लेते हैं। दो ठो तो हमने साइड कर दिया, एक को समान अनुपात में ना, समान रेशियो में मैंने दो साइड को कर दिया। अब तीसरा वाला साइड भी कर लेते हैं, जो बची हुई साइड है BC अपान PR। देखो BC का वैल्यू कितना है 2.5 है, और PR का वैल्यू कितना है 5 है। तो यहाँ से वैल्यू भी हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा 1/2। तो इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि हमको मिल गया क्या, AB बटा QR इक्वल टू AC अपान PQ इक्वल टू BC अपान PR। तो यहाँ से हम देख रहे हैं तीनों साइड का रेशियो क्या है, आपस में बराबर है। तीनों साइड का रेशियो अगर बराबर हो जाता है तो हम इसे क्या कहेंगे, समरूप कहेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी द्वारा, देखो ये प्रॉपर्टी मैंने लिख रखी है ताकि आपको समझ में आए कि ये किस प्रॉपर्टी द्वारा हो रहा है, समझ आ रहा, कौन सी प्रॉपर्टी है, इस ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो रही है, इस वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो रही है, तो हम इसे कहेंगे कि ट्राइंगल ABC समरूप होगा। किसके समरूप होगा जी, ABC। तो देखो जरा, तो यहाँ A से शुरू किया है तो उसमें भी किससे शुरू होना चाहिए, देखते हैं किससे शुरू होना चाहिए। अब थोड़ा सा एंगल निकालो, एंगल निकालेंगे तो AB के सामने वाला एंगल क्या हो जाएगा, AB कहाँ है, AB है तो ये हो जाएगा C। QR के सामने वाला कौन एंगल है, ये वाला। तो मतलब हम कर देंगे A से शुरू हुआ, फिर उसके बाद आ जाइए BC, तो यहाँ पे, तो यहाँ शुरू करेंगे Q से, Q AB, फिर A के बाद कहाँ गया है, B पे गया है। तो हम कहाँ जाएंगे, Q के बाद कहाँ जाएंगे, B के बराबर। कोण B के बराबर कौन होगा, सोचो जरा, कोण B के बराबर कौन हो सकता है। अरे संगत कोण कैसे, संगत भुजाओं के अनुपात से हम संगत कोण निकाल लेंगे। देखो AB किसके बराबर, AB वाला भुजा के सामने वाला कोण बताओ, AB भुजा है, सामने वाला कोण क्या है, C मिल गया। तो C के बराबर क्यों हो गए, ठीक है। AC भुजा है, AC भुजा के सामने वाला कोण क्या है, B है, ये देखो B है। और AC के बटा में क्या है, PQ के सामने वाला कोण कौन हो सकता है, PQ कहाँ है, PQ के सामने वाला कोण ये होगा। तो यहाँ पे 2 कर देते हैं, मतलब ये दोनों संगत कोण क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। और एक ठो जो बच रहा है उसको हम कर लेते हैं BC के सामने वाला, BC कहाँ है, BC के सामने वाला ये है, 3 ठो लाइन कर देते हैं। और PR के सामने वाला ये है 3, ठीक है। अभी देखो, अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ A से शुरू किया है तो यहाँ पे किससे शुरू करेंगे, Q से शुरू करेंगे, ओके। फिर उसके बाद B पे आए हैं तो यहाँ पे R पे जाएंगे, QR, ठीक है। फिर उसके बाद कहाँ है, C पे आए हैं तो C के बराबर कौन कोण है, P वाला है। ऐसे करेंगे, ये नाम सही होगा, ओके, ये नाम आपका सही कहा जाएगा। ध्यान रखिएगा, है ना, ऐसे ही गलत मत लिख दीजिएगा कि ABC समरूप हो जाएगा किसके, PQR के नहीं समरूप होगा। ध्यान रखना है किसके समरूप होगा, यहाँ पे अलग नाम रहेगा। जैसे ये निकालना आप सीख जाएंगे धीरे धीरे। अब देखिए कोड पकड़ना होता है, कोड पकड़ करके आराम से निकालेंगे, हाँ। जैसे AB है, AB के जब ये अनुपात, सभी अनुपात आपस में इक्वल आए थे, सभी अनुपात आपस में इक्वल आए हैं। देखिए सभी भुजा, मैंने आपको बताया था पहले ही कि किसी भी दो त्रिभुज में अगर किसी भी दो त्रिभुज में अगर अगर भुजाओं का अनुपात अगर बराबर होता है तो उनके कोण भी आपस में बराबर होते हैं। या उसी का उल्टा हम कह देते हैं कि यदि किसी भी दो त्रिभुज में अगर संगत कोण बराबर होते हैं उनके उनकी भुजाओं का अनुपात भी आपस में बराबर होता है। ये बात मैंने आपको पहले ही सिखा रखी है। तो उसी के थ्रू हम क्या करते हैं, यहाँ से एंगल भी निकाल लेते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सभी भुजाएं आपस में क्या है, समान अनुपात में बटी हुई है, समान अनुपात में है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे सभी भुजाओं, सभी कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्योंकि हम जानते हैं समरूप होने के लिए 2 ही कंडीशन चाहिए होती है ना, समरूप होने के लिए 2 कंडीशन चाहिए होती है। क्या, कि सभी कोण बराबर होने चाहिए, सभी संगत कोण, संगत कोण संगत कोण बराबर हो संगत
संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होना चाहिए ना। यही बात मैंने आपको सिखाई भी है, शुरू से ही अंत तक यही बात सीखते आ रहे हैं कि समरूप होने के लिए दो ही कंडीशन चाहिए, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए और संगत भुजाओं का संगत कोण बराबर होना चाहिए ना। चलो चलो, तो ये चीज तो हम कर देंगे, समरूप हम हो गया। ठीक है, अब नाम रखना थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, यहाँ पे नाम कैसे हम रखेंगे ना, नाम, क्योंकि वहां पे बच्चे ज्यादातर क्या हो जाते हैं, गड़बड़ हो जाते हैं, है ना। चलो अगला सवाल पे आ जाते हैं हम लोग। यहीं पे देख लेते हैं नंबर, चलो यहाँ पे देख लेते हैं। ऐसे ही बहुत सारी सवाल हैं, आओ हम करते हैं बारी बारी से सबको, क्योंकि हमने क्या कर दिया है, एक थ्योरम ये वाला हो गया है, ये वाला हो गया है, कैसे हम ढूंढ ये वाला भी कर लेते हैं एक ठो। ठीक है, सभी थ्योरम पे क्या हो जाएगा, सभी कसौटियों पे क्या हो जाएगा, एक एक सवाल हो जाएगी, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो 3 नंबर देख लेते हैं। 3 नंबर क्या सवाल बोल रहा है, देखो जरा ये, यल यम पी ई एफ डी, यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, ये क्या है 2.7, और ये 3, ये कितना है 2, हाँ ना? चलो क्या ये समरूप है, इनको जी चेक कीजिए जरा। यहाँ पे तो कोड तो दिया ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, भुजा निकालेंगे, भुजाओं का अनुपात निकालिए, देखिए जरा तो, भुजाओं का अनुपात निकालते हैं, तो हम देखेंगे कि एम एम पी अपान, हम देख रहे हैं ये क्या है, 2 टाइम है, ये 4 है ना, तो ये 2 है, तो ये देखोगे एक दूसरे का क्या है, 2 टाइम से, 2 का 2 मल्टीप्लाई कर देंगे 4 आ जाएगा, मतलब दुगुना है, तो एम पी बटा डी कितना हो जाएगा 2/4, मतलब कितना आ जाएगा 1/, यहाँ से मिल गया। और यहाँ से देखेंगे तो ये 6 है, ये 3 है, तो ये 6 है, दुगुना है, तो हम इसको कर देते हैं एल पी अपान डी एफ, एल पी अपान डी एफ। तो बताओ एल पी का मान देखो कितना दिया है 3, इसका 6, यहाँ से भी वैल्यू मिल गई हमको 1/2। अब आ जाते हैं एल एम, एल एम अपान, अब जो दो भुजा, तो हमने दो भुजाओं का दो भुजाओं का अनुपात मैंने बराबर कर दिया, तो अब तीसरी वाली भुजा का भी अनुपात आना चाहिए बराबर, अगर अनुपात बराबर आ जाता है तो मतलब इन्हीं इन्हीं दोनों के बराबर आ जाना चाहिए, अगर आ जाता है तो समरूप हो जाएगा, नहीं आएगा तो समरूप नहीं होगा। तो इसको चेक करते हैं जरा, एल एम ये वाली भुजा, और कौन बच रही है, ये वाली भुजा ई एफ, ई एफ, जरा देखो तो 2.7, और ये क्या हो जाएगा 5, है ना। तो यहाँ से हम देखेंगे तो क्या मिल रहा है, इसको हम पॉइंट को खत्म करते हैं, 27/50, ये तो सिंप्लीफाई तो हो नहीं सकते हैं, इसलिए यही आंसर हो जाएंगे। तो क्या ये आपस में इक्वल हैं, सभी इक्वल नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एम पी अपान डी ई इक्वल टू एल पी अपान डी एफ नॉट इक्वल टू एल एम अपान ई एफ। ठीक, नॉट इक्वल टू है, इसलिए हम कह सकते हैं ये इक्वल नहीं है, तो जाहिर सी बात है भाई क्या होगा, ये समरूप नहीं होगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि ट्रायंगल यल यम पी, यल यम पी नॉट, देखो समरूप कर देंगे फिर नॉट कर देंगे, ऐसे लाइन खींच देंगे तो नॉट हो जाएगा, समरूप नहीं है। और अब देखो जरा तो, अब समरूप नहीं है तो देखो यहाँ यल से शुरू किए हैं, यल से शुरू किए हैं, तो यल के साथ कौन अनुपात है, देखिए जरा तो, कोड़ियल लिए हैं, कोड़ियल लिए हैं, तो यम पी, अच्छा देखो एंगल निकाल सकते हो कि नहीं, एंगल आराम से निकाल सकते हैं, कैसे कोड भुजा देख करके, देखो यहाँ पे एमपी है, तो एमपी के साथ कौन रेशियो बनाया है, डी ई लगाया था, एमपी के सामने वाला कोड क्या है, एल है, एल है, और डी कहाँ है, डी ई के सामने वाला ये है, मतलब यल से शुरू किया है तो यहाँ से एफ से शुरू करेंगे, फिर उसके बाद आ जाते हैं एल पी है, तो ये वाला दूसरा हो जाएगा, एल पी का अनुपात कौन है, डी एफ, तो ये वाला है,
ये वाला तीसरा, अब जो तीसरा वाला होगा बच जाएगा। चलो अब जिसको हम लिखेंगे कैसे, एल एम पी हो गया, एल एम पी हो गया। तो एल से शुरू किए हैं, तो एल के बराबर कौन एंगल लेंगे, अगर मान लो सपोज ये समरूप रहता है तो हम कौन सा लेते हैं एंगल, ठीक है ले लीजिए। तो एल के बराबर कौन होता है, एल के बाद क्या हो जाता है यफ। तो यहाँ से यफ से शुरू करेंगे, ट्रायंगल एफ ई डी, क्योंकि हम उसी हिसाब से इसका नामकरण करेंगे, उसी हिसाब से नाम देंगे जिस हिसाब से रेशियो दिया गया है, जिस हिसाब से हम लोगों ने रेशियो निकाला है, इसलिए ये दोनों क्या होंगे, समरूप नहीं होंगे। लिखना सीखेंगे बस, और कुछ नहीं है। इसको लिखेंगे कैसे ये ध्यान से समझेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप गलत लिख के चले आएंगे, पूरी सवाल करने का कोई मतलब नहीं है, लास्ट में आप गलत करके चले आएंगे ना, ध्यान रखना ये बात है। चलो आ जाते हैं अब 4 नंबर पे, 3 नंबर हो गया, अब 4 नंबर पे आ जाते हैं। 4 नंबर देखो जरा, तो 4 नंबर कुछ इस तरीके से है, बना देता हूँ मैं फिगर आपको। ये 70 डिग्री है, ये यम है, एन एल, ये कितना है 2.5, ये कितना है 5, और एक ठो ऐसे ट्रायंगल बना है, पी है, क्यू आर, ये कितना है 70 डिग्री है, ये कितना है 5 है, और ये है 10। देखो इसको सॉल्व करते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखो जरा, तो ये समरूप है कि नहीं, अब चेक करना है हमको, चेक करते हैं क्या क्या चीज दिया है हमको। हम देख रहे हैं क्या क्या चीज दिया है, दोनों ट्रायंगल में देखेंगे तो क्या दिया है कि एंगल यम इक्वल टू एंगल क्यू, दिया है कि नहीं, दिया है। और एक चीज और देख रहे हैं कि इनके जो एंगल को बनाने वाली दोनों भुजाएं है ना, देखो इस वाले एंगल को बनाने वाली ये वाली भुजा, इन्हीं दोनों भुजाओं का क्या है, दुगुना है इस वाले में। देखो ये भी एंगल उतना ही डिग्री है, इसको बनाने वाली भुजा क्या है, ये है और ये है, तो ये देख रहे हैं ये क्या है, आपस में दुगुना है, तो हम संगत अनुपात निकाल देते हैं। तो हम मान लेते हैं कि ये वाली भुजा किसकी है, ये संगत भुजा इसकी है। तो हम निकालते हैं यम यन एम एन अपान पी क्यू, एम एन अपन पी क्यू, एम एन कितना है 2.5, पी क्यू कितना है 5, मतलब 1/2, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, ये 10 है ये 5 है, तो हम निकाल लेते हैं एम यल अपान क्यू आर। तो एम एल का मान लिया 5, क्यू आर का मान लिया 10, यहाँ से भी वैल्यू मिल गई हमको 10, 1/2। तो हमको देखने से मिल रहा है कि देखो बीच वाला एंगल बराबर है, देखेंगे कौन वाला प्रॉपर्टी लग रहा है, साइड एंगल, साइड वाला देख रहे हैं, एंगल बीच में है, उसको किनारे किनारे से जो साइड है उनका अनुपात क्या है, आपस में बराबर आ रहा है कि नहीं, जो किनारे किनारे साइड है, देखो इस वाली भुजा का इस वाली भुजा का अनुपात देखें तो 1/2 आया है, और जो उसके दूसरे वाले किनारे है ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, क्योंकि इधर भी तो एंगल बना है 60 डिग्री 70 डिग्री के बनाने वाली भुजाएं यही दोनों कहलाएंगे, ये दोनों, और इसमें 70 डिग्री को बनाने वाली ये दोनों, अगर इनका अनुपात अगर बराबर आता है तो त्रिभुज क्या कहा जाएगा, समरूप कहा जाएगा, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है ना। चलो तो हम कह देंगे ना कि ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, ए सॉरी एल एम एन, एल एम एन, एल एम एन समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज। अब देखो कि एल एम लिखे हैं तो किसके समरूप होगा, एल एम हो गया, एल एम एन तो किसके समरूप होगा, त्रिभुज। देखो यहां से निकालो जरा एंगल एम एन है, एम एन के सामने वाला एंगल कौन होगा, ये होगा एम एन के सामने वाला एंगल ये हो गया, इसी एम एन का अनुपात किससे के साथ है, पी क्यू के साथ है, तो पी क्यू के सामने वाला एंगल कौन होगा, ये होगा, ठीक है। फिर उसके बाद एल एल एम एल एम एन एम एल तो हो गया, एम एल तो इसके सामने वाला कोण कौन होगा, इस वाली भुजा के सामने वाला कोण ये होगा। तो क्यू आर कहाँ है, क्यू आर ये है, तो ये वाला है, इसके साथ बराबर ये होगा। चलो अब लिखते हैं ना, एल से शुरू हुआ है एंगल, एल से शुरू हुआ है तो एल के बराबर कौन कोण है, आर, तो यहाँ पे भी आर से शुरू होगा, ठीक है आर, ठीक है। फिर उसके बाद कहाँ आया है, यम पे आया है, यम पे आया है, यम पे आया है, कहाँ गया है, यल से शुरू होकर यम पे आया है, यम पे आया है ना, यम पे, यम मतलब 70 डिग्री पे आया है, तो यहाँ पर भी 70 डिग्री वाला कौन है, क्यू है, ठीक है क्यू। फिर उसके बाद जो बच रहा है उसके बाद लिख दीजिए आर क्यू पी,
ये आपका क्या होगा, सही माना जाएगा, ये आपका सही माना जाएगा। ठीक है, अब किस प्रॉपर्टी द्वारा हुआ है, तो आप लिख देंगे साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी द्वारा हुआ है। प्रॉपर्टी साइड साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से ये क्या हुआ है, सिमिलर हुआ है ना, इसको आप लिख लेंगे। चलो 4 सवाल मैंने कर दिया। अब देखो 5वीं सवाल वैसे ही है, 5वीं सवाल सेम वैसे ही है, और 6वीं सवाल भी इस एंगल एंगल वाला से, एंगल 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 समरूपता से आप कर लेंगे। 2 सवाल मैं आपको क्या कर देता हूँ, होमवर्क दे देता हूँ। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, आ जाइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ओके, नोट कीजिए जरा इसको फटाक से। नोट करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि यहाँ पे मैथ्स और साइंस अच्छे से पढ़ाई जाती है और आके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, फ्री एंड कॉस्ट। ठीक है, याद रखिएगा, फ्री एंड कॉस्ट में पढ़ाएंगे आपको, और ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ा देंगे, कंटेंट से बाहर नहीं जाएगा। हाँ, कंटेंट से बहुत ज़्यादा, आपकी किताब से बहुत ज़्यादा चीज़ें सिखाई जाएंगी ना यहाँ पे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम से अच्छा रहे, ताकि कोई भी सवाल देखें तो उलझे नहीं। चलिए आ जाते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। आकृति, आकृति कह रहा है, आकृति 6.35 में, 6.35 में कह रहा है दो त्रिभुज हैं। ये देखो मैं आकृति बना लेता हूँ 6.35। कुछ ऐसे आकृति दी गई है, देखिए जरा थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। ये ओके, ये ओ है, यहाँ से हम देखेंगे तो ये कितना है 125 हो गया, और ये कितना है 70 डिग्री हो गया। और हाँ, ये डी है, ये सी है, ये ए है, ये बी है। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको फिगर दिया है। ठीक है, और कहा है कि दी गई आकृति में ट्रायंगल, ट्रायंगल ओ डी सी समरूप है। समरूप है किसके, ट्रायंगल ओ ए, सॉरी ओ बी ए, ओ बी ए के, ओ बी ए के क्या है, समरूप है। और हमसे कहा है एक चीज और दिया है, क्या दिया है जी, कि एंगल बी ओ सी, बी ओ सी 125 है। ठीक है, और क्या दिया है, सी डी ओ, सी डी ओ इक्वल टू 70 डिग्री, ये दिया है। तो हमसे पूछा है, क्या क्या पूछा है जी बच्चे, देख लेते हैं। इसको पूछा है हमसे, कह रहा है एंगल डी ओ सी और डी सी ओ, और एक ठो क्या, ओ ए बी का मान ज्ञात करना है ना। तीनों का मान, इस वाले एंगल का, इस वाले एंगल का, इस वाले एंगल का मान निकालना है। देखें जरा ये वाला एंगल सभी कहाँ है, और जरा तो देखते हैं। डी ओ सी, डी ओ सी मतलब इस वाले एंगल का मान हमको निकालना है। डी सी ओ, डी सी ओ मतलब इस वाले एंगल का भी मान निकालना है। ए ओ ए बी, ओ ए बी मतलब इस वाले एंगल का मान निकालना है ना। चलो अब जरा तो हम करते हैं। हमसे ये चीज दिया है, ये दोनों चीज ऊपर वाली दो चीज दी गई है, तो हम लिखते हैं क्या दिया है जी, ओ डी सी समरूप कहा है किसके, ओ बी ए के। अब भाई समरूप कहा है तो जाहिर सी बात है इसके सभी भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात और संगत कोण आपस में बराबर होंगे। तो हम लिख लेते हैं, जरूरत पड़ेगी तो इस्तेमाल करेंगे। संगत भुजाएं, तो हम ले लेते हैं ओ डी, ओ ओ डी, इसमें से देखो दो ठो पकड़ेंगे ओ डी, और इसमें का दो ठो पकड़िए ओ बी।
का अनुपात आपस में बराबर होगा, बराबर डी सी अपन बी ए इक्वल टू ओ सी अपन ओ ए। देखो मैंने क्या किया है, पहले इसमें डॉट पकड़ा है, इसमें भी डॉट पकड़ा है, फिर लास्ट वाला डॉट है, इसमें का लास्ट वाला डॉट है, फिर ये वाला ओ सी कर दिया हो, तो इसमें भी वैसे ही सेम ऐसे ही, तो इनका अनुपात हमने लिख दिया। अब भुजाओं का कोड लिख लीजिए, कोड लिख लीजिए इसके कोड। तो ओ डी के सामने वाला कोड बताओ तो, ओ डी के सामने वाला कोड क्या है, सी है, कोड सी। कोड सी का नाम दे दो, पहले प्रॉपर नाम दे देते हैं, कोड सी का नाम इस प्रॉपर डी सी ओ सी डी बराबर होगा किसके जी, ओ बी नीचे वाले में देखो ओ बी होगा, ओ बी किसके बराबर होगा, ओ बी भुजा के कौन सा कोण होगा, ये वाला ए, तो इसका नाम दो, तो ओ ए बी ये बराबर होगा इसके। चलो यहां से निकालो जरा, तो डी सी देखो भुजा कहाँ है, डी सी के सामने वाला एंगल कौन सा होगा, ये वाला होगा, ये डी सी के सामने वाला एंगल का नाम बताओ, डी ओ सी इक्वल टू, इसका अनुपात अगर बराबर है, संगत भुजाओं का अनुपात अगर बराबर है तो कोण भी बराबर होना चाहिए। तो कोण देखो जाता बी ए के सामने वाला कोण निकालो, बी ए के सामने वाला कोण क्या हो जाएगा, ये वाला होगा, ये वाला देखो बी ए के सामने वाला कोण कौन है भाई, यही होगा। तो इसका नाम बताओ ए ओ बी। ओके, तीसरा वाला निकाल लो, ओसी दिख रहा है, ओसी कहाँ है, ओसी ये है, तो इसके सामने वाला कोण क्या है, 70 डिग्री है, कितना है 70 डिग्री है, मतलब 70 डिग्री है इक्वल टू 70 डिग्री के बराबर कौन होगा, ये वाला होगा जो बच रहा है, इसका नाम बताइए, तो ए बी ओ, ठीक है। अब बताओ एक तो मान हमको मिल ही गया, इसका मान कितना मिल गया, 70 डिग्री, है ना। अब आ जाते हैं, हमसे क्या पूछा है, डी ओ सी, देखो जरा डी ओ सी निकल जाएगा कि नहीं, एक बात बताओ, डी ओ सी नहीं निकाल लोगे, आराम से निकल जाएगा, कैसे निकलेगा, आओ समझाता हूँ। देखो इधर देखो, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ये देखो देखो अच्छा एक चीज और समझो, ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइन है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये और ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो ये क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, एक तिर्यक लाइन खींची जा रही है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे, 70 डिग्री में होंगे। कौन सा एंगल है ये एक एकांतर कोण है, क्या है एकांतर कोण है, तो 70 डिग्री हो गया। अच्छा बताओ ये वाला कोण हमसे पूछा है, तो अब जानते हैं कि एक लाइन पे कोण कितना बनता है, एक लाइन पे कोण कितना बनता है, 180 डिग्री बनता है, 180 डिग्री। तो उसमें से देखो ये पूरा क्या है, एक लाइन है, एक लाइन पे देखो ये वाली सीधी लाइन है, पूरा एक कोण कितना बना है, 180 बनना चाहिए, 180 बनना चाहिए, लेकिन 125 यहाँ बन चुका है, 125 बन चुका है, तो कितना बचा हुआ है, अब कितना बचेगा, तो उसी को अब निकाल लेंगे, तो हम लिखेंगे इसको लिख लेते हैं कि एंगल डी ओ सी देखो पहले इस वाले एंगल को डी ओ सी प्लस सी ओ बी बराबर कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आएगा, है ना, आएगा कि नहीं, आना चाहिए। और इसमें दिया है देखो 180 दिया है, डी ओ सी प्लस बी ओ सी देखो बी ओ सी कितना दिया है सॉरी 125 डिग्री दिया है, तो यहाँ से निकाल लेते हैं 180, तो डी ओ सी का मान निकालो, डी ओ सी का मान निकाल लेते हैं, तो 180 माइनस ये 125 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 125 इधर आ जाएगा, तो हम देखेंगे तो ये मिल जाएगा आपको 5, यहाँ से मिल जाएगा क्या आपको 7 में से 2 निकालेंगे 5, 1 में से 1 निकल जाएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। कितना आ गया 55 डिग्री, डी ओ सी का मान कितना आ गया 55 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला वैल्यू कितना मिल गया आपको 55 डिग्री, मुझे पूछा था ये वाला वैल्यू 55 डिग्री। अच्छा तो एक चीज और देखेंगे, 55 डिग्री मिला, ठीक है। अब हमसे ये वाला भी कोड पूछा है क्या आपको, एक तो तुम डी ओ सी तो निकाल दिया हमने, डी ओ सी निकाल दिया, डी सी ओ
CO। अच्छा, हाई वाला मान निकालना है, ये वाला। ठीक है, आओ जरा तो इसको हम निकालते हैं। अब आप जानते हैं ये क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल है। तो हम देख रहे हैं क्या कि ट्रायंगल DOC में, DOC में, ट्रायंगल में, अब किसी भी ट्रायंगल में तीनों कोणों का योगफल कितना आता है, 180 डिग्री आता है। तो हम कह दें कि कोण D प्लस कोण C प्लस कोण आई O वाला, मतलब 55 O बराबर 180 डिग्री। तो इसका नाम दीजिए 70 डिग्री, ये हो गया। ये कितना हो गया, कोण C का मान निकालना है। कोण C का नाम क्या दिया है, DOC, प्रॉपर नाम दे लेते हैं, DOC प्लस ये कितना है 55 डिग्री। तो ओवरऑल वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री। तो यहाँ से निकालो जरा, तो DOC 180 माइनस ये दोनों जोड़ लो, 70 और 55 जोड़ लो तो कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा क्या। 70 और 55 जोड़ देंगे तो 5 7 5 12 13 हो जाएगा, 12 125। तो निकालेंगे कितना मिल जाएगा, यहाँ से भी 55 मिलेगा, इसका भी मान 55 मिल जाएगा ना। देखो 5 मिल जाएगा, यहाँ पर 7 2 55। DOC इसका भी मान कितना मिला, 55 मिला। ओके 55। ठीक है, ये बात आप जानते हैं, बचपन से ही जानते हैं कि ये एक त्रिभुज बन रहा है, ये एक त्रिभुज बन रहा है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना आता है, 180 डिग्री आता है। 180 डिग्री में अगर दो ठो कोण दिया है भाई, दो ठो कोण दिया है तो हम तीसरा का नहीं निकाल लेंगे, आराम से निकाल लेंगे, वही चीज मैंने लिखा भी है यहाँ से। ठीक है, अब आ जाइए नीचे, अब कौन कोण बच रहा है, OAB, OAB मतलब ये वाला। तो ये देख रहे हैं, ये क्या है, एक पैरेलल लाइन है, ये वाली और ये वाली दोनों क्या है, पैरेलल लाइन है। ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है ना, प्रतिच्छेदी रेखा है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं क्या होगा, ये क्या है, एकांतर कोण है। या यहाँ से भी देख सकते हैं, DOC किसके बराबर है, DOC बराबर है किसके, AOB के बराबर है। DOC AOB के बराबर है। ठीक है, AOB के भी बराबर हो जाएगा DOC, मतलब 55 डिग्री होगा इसका भी मान। देखो 55 डिग्री इसका भी मान है। और क्या पूछा है, ये देखिए तो कौन सा एंगल है, OAB बराबर भी 55 डिग्री ही आएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। और ये तीनों चीज पूछा था ना, DOC निकाल दिया, C DCO कहाँ है, DCO 55 डिग्री, DCO निकाला था मैं, DCO अरे DCO है, ये क्या है, DCO, यहाँ से क्या आ जाएगा, DCO और ये क्या हो जाएगा, DCO, ये 55 डिग्री। अब निकाल लेते हैं, DCO सब कुछ निकल गया, निकाल लेंगे। अरे ऐसे भी फिगर से भी देख सकते हैं आराम से, बस लिखना हम आपको सिखाया है ना, आराम से लिख करके ऐसे करेंगे। अब आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखेंगे एक आध बार वीडियो को और देख लेंगे, बहुत इजीली तरीके, आगे भी बहुत सारी सवालें ऐसी हैं। ठीक है, हम मिलेंगे और उसको हम देखेंगे और आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे से पहले हम क्या करते हैं, यहीं पे इसको रोकते हैं ना, क्योंकि क्वेश्चन वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम इसको, इस सेशन को यहीं पे रोक लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 के आगे हम कल करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों से इतना ही रिक्वेस्ट कि आप क्या करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई भी करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम तो बहुत पास आ गया है। ठीक है, चलिए बाय बाय।